आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो राइट है ना, सबको मैसेज आया ना? Yes, sir. चलो अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। एंड यस, हमने ऑब्वियसली चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये आपका जेडब्ल्यू में आता है और आपका यहाँ पे एनुअल एग्जाम में भी आता है। और अब मॉडल पेपर देखोगे ना, तो मॉडल पेपर में भी ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्वेश्चन आए हैं, जिससे मैं कहा था आपको, जो आपका एमओ डायग्राम है ना, तो क्या आपके ग्रुप में आपका एमओ डायग्राम सेंड किया था मैंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेंड किया था क्या कल? नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आई गेस नहीं किया हो, कोई बात नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ से क्वेश्चन 4-5 जगह क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से आते हैं? आप ये बोलोगे, सबसे पहले आपको निकालने बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे कि आपका किसका बॉन्ड से ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने बोलेंगे। तीसरा होगा आपका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी निकालने बोलेंगे। एंड आपका पूछेंगे आपका स्टेबिलिटी, फोर्थ तक बोलेंगे इसका स्टेबल बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी पूछेंगे। एंड पाँच, एंड आपका पांचवा क्या पूछ सकते हैं बच्चों? पांचवा ये पूछ सकते हैं, आपका कैसा है, ये आपका पैरा है या डायमंड है या डाया मैग्नेटिक है। तो बेसिकली पैरा मतलब क्या होगा बच्चों? पैरा मतलब ये होगा जिसके पास क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब क्या वहाँ पे आपका सिंगल, वहाँ पे आपका सिंगल रो होगा। डाय मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका आप बोलोगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। ठीक है ना, समझ गए बच्चा? तो बेसिकली जो आपका मॉलिक्यूलर है, उसमें आपका इतने टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका इतने टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, एक ट्रेंड में मैं आपको ये बोलूंगा, देखो इसको नोट नोट डाउन करना। जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या बच्चों? जितना क्लोज हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जल्द ब्रेक नहीं होगा। अब देखो और एक बात भी इसमें आता है, 6 पॉइंट में बोलूंगा आपको, यहाँ पर 6 होगा आपका बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बेसिकली आपका एंट्रेंस हो या एनुअल एग्जाम हो, आपको यहाँ से कुछ पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड ऑल्सो bond order is directly proportional to stability. Also bond order is directly proportional to bond energy, bond energy, bond energy। और आपका जब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उनका बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों? एंड यस, मैं आपको ये बोलूंगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है, हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? आप ही क्या बोलोगे? आप ही बोलोगे हाफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका फॉर्मूला, ये क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहाँ पे बी लिखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो बेसिकली आपको ये जो पार्ट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैंने आपको बताया पैरा डायमेट के बारे में, है ना? तो इतना पार्ट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इनडायरेक्टली पता होना चाहिए। समझ गए बच्चा? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलिए, बहुत सही। ओके, अब देखो बच्चों क्या होता है बच्चों। बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलता हूँ किसी मॉलिक्यूल का
बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और किसका आ रहा है, एक एक का मॉलिक्यूल का बॉन्ड आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जिसका बॉन्ड कितना 3 होगा वो क्या होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, हमने ये बोला है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी के बारे में। इतना समझ गए बच्चा, डन, Yes, sir. ओके ना। Yes, sir. एक, तो जितने बच्चे नए नए ज्वाइन हुए हैं एक बार इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इतना पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पार्ट हो जाएगा हम क्या करेंगे, आपका थ्योरी क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, डन। चलिए, अगर हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दो ग्रुप में, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए, थैंक यू एकता, थैंक यू रजनी। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, आपका नाम क्या है बच्चा, आपका नाम क्या है, हाँ बोलो आपका नाम क्या है, बैड बॉय लिखा है आपने, अपना स्टेटस डाला है, हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। देखो मिसचिफ करने आए होगे ना, है ना, क्लास के अंदर, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना, प्लीज। हाँ, तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करना, मत करना। ओके, लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे बताना जरा, अगर ये वापस आया तो मुझे बोल देना, मैं तुरंत ब्लॉक मार दूंगा, ठीक है बच्चों, डन, सारे बच्चे Yes, बताना, sir. ओके मुझे बताना, कि मैं समझ गया था, मैं ऑलरेडी ब्लॉक मारने वाला था, लेकिन थोड़ा वेट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए फाइन, कोई इशू नहीं। ओके, तो बेसिकली आपको है ना इतना बात पता होना चाहिए आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, किसका, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, स्टेबिलिटी और आपका बॉन्ड लेंथ के बारे में। अगर आपको इतना पता है तो मैं समझता हूँ आपको कोई भी एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन आराम से आप निकाल लोगे। एंड यस, आपको पैरामेग्नेटिक और आपका डायमंड के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा जो हम एक्सेप्शन होगा उसको बाद में करें, जब पूरा खत्म कर देते हैं ना, आगे बढ़ते तक हम प्रॉपर्ली पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखो, ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये आपने मुल्किन और हुन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके। तो देखो बच्चों, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन्होंने क्या बोला, आपका जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है ना, आगे बढ़, ओके। ये आपका पहला फीचर, ये आपका पहला फीचर है। तो हैंड रेस के जो पढ़ने वाला है प्लीज हैंड रेस करिए, जो पढ़ेंगे। ओके, एकता, एकता बेटा प्लीज पढ़िए जरा, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए जरा। The अब देखो, feature of the molecular orbital. अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो एमओ, एमओ क्या बच्चा, एमओ मतलब क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है बच्चा, हाँ अब पढ़िए बच्चा, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। The features of the molecular orbital theories are: first is electrons in a molecule are present in the molecular orbital. Atomic orbitals आगे पढ़िए। of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, आप यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे दो चीज बोला गया। आप क्या बोलोगे, दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये एटम है, मान के चलिए मेरा एटम है, एटम मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन एटम है ना। तो इसका भी बोल कन्फ्रेंस कैसे होगा बच्चों, 1s1, इसका भी कैसे होगा आपका 1s1 होगा, इसका 1s, इसका 1s होगा। अब देखो ये एटम है, तो जब एटम में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट द एटॉमिक ऑर्बिटल, क्यों, वो एटम के अंदर है। सिमिलरली क्या होगा, जब आपका दो हाइड्रोजन आएगा क्या होगा, कंबाइन करेगा, क्या होगा बच्चों, ऐसे एक बॉन्ड बनाएगा, ऐसे एक बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों ये क्या बना, मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा बच्चों, अगर हम मॉलिक्यूल बनते क्या होगा, उसमें उसमें आपका होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
उसमें आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे बच्चों, तब इलेक्ट्रॉन आपके आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। अब देखो ये आपका फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका ये होगा बच्चों ये होगा कि जो आपका 1s है, जो आपका 1s ऑर्बिटल है वो आपका 1s से कंबाइन करेगा, जो आपका 2s है वो आपका 2s से कंबाइन करेगा, ठीक है ना, और जो आपका 2px है वो आपका 2p के साथ कंबाइन करेगा, जो आपका 2py है वो आपका 2py के साथ कंबाइन करेगा। समझ गए। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर सिमेट्री, इसका मतलब क्या, इसका ये होगा बच्चों, अगर मैं ये बोलता हूँ एक आपका px है एक आपका py है, तो क्या है कंबाइन करेंगे बच्चों सिमेट्रिकली, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका सिमेट्रिकल कंबाइन नहीं होगा। क्यों, उन्होंने चला गया, देखो ये आपका एक्स एक्स में आ रहा है और एक आपका वाई एक्स में जा रहा है, ये आपका वाई में जा रहा है, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, है ना बच्चों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा उसमें सेम एनर्जी होना पड़ेगा एंड आपका प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, Yes, डन। sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्या था, ये आपका पहला पॉइंट था एंड सेकंड पॉइंट था किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। काफी देखो आपको एग्जाम में आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, तो ये पॉइंट याद करना अच्छे से, ना आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, एक तो बच्चा प्लीज ऑफिस पढ़िए जरा। Atomic orbitals is monocentric, whereas molecular orbitals is polycentric. Number of the molecular orbitals formed is equal to the number of the combining atomic orbitals. ओके अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वो आपका मोनोसेंट्रिक होगा। क्यों, उसमें एक ही एटम है, और आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो पॉलीसेंट्रिक, क्यों, उसमें आपका एक से ज्यादा वाला पार्ट है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट, Yes, sir. डन। Yes. ओके अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो अब मैं आपको ये बोलूंगा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब मान के चलो, अब क्या हुआ, एक आपका 1s ऑर्बिटल आया, ये आपका दूसरा 1s आया, तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी कितने बच्चों, ये 1 है और ये भी 1 है, तो क्या बच्चों, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, वो भी दो बने, कैसे होगा, एक होगा आपका बॉन्डिंग, एक होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और दूसरा morning, बच्चों दूसरा होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ओके कहाँ गया ये बंदा, ब्लॉक रिमूव, ठीक है चलिए फाइन। तो वो बंदा क्या होता, नेम चेंज आ गया था, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया, ठीक है। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोलूंगा, जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बन गया, क्या यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 था, अब क्या बनेगा, यहाँ पे आपका दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, कौन सा, एक बीएमओ बनेगा जो आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा, और क्या बनेगा, एक आपका एंटी बॉन्डिंग। क्यों, जो आपका देखो ये पहला बना और ये आपका दूसरा बना, समझ गए बच्चा। तो जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे आपको उतने क्या बने, आपका वो बनेगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ गए बच्चे इतना पार्ट, डन। Yes, sir. चलिए बहुत सही, So, आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो, अभी हमें ना 5th एंड 6th पॉइंट पढ़ते हैं, अभी हम क्या करते हैं 6th एंड 5th पॉइंट पढ़ते हैं। ओके पढ़िए बच्चा, पढ़िए जरा ये पार्ट बच्चा पढ़िए। there are two types of molecular orbitals: bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. ओके तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे, देखो क्या बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो मैंने क्या बोला, देखो ये वाला पार्ट, अब देखो मैंने ऐसे लिखा ना, ये मैंने ऐसे लिखा, तो क्या बच्चों होगा, देखो ये मैंने आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, ये भी मैंने आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे ये आपका 1s होगा, मान के चलिए 1s से क्या होगा, ये आपका बनेगा बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है बच्चों, ये हम इससे बोलेंगे। आप क्या बोल सकते हो, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी।
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सर एंटीबॉडी। आवाज नहीं आ रही है। ओके ठीक है, आवाज नहीं आएगी अभी, चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब कैसे करेंगे बच्चों, अब देखो, एक आपका हो गया बॉन्डिंग, एक आपका एंटी बॉन्डिंग। अब देखो बच्चों, हाँ, तो देखो ये देखो, ये एनर्जी है, ये मान के चलो ये आपकी 1s की एनर्जी है, तो आपका बॉन्डिंग कैसे होगा बच्चों, इस एनर्जी क्या घट गया ना, इस एनर्जी घट गया, तो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका होगा बॉन्डिंग वाला पार्ट, मतलब कि एनर्जी कम हो गई। और क्या होगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग पे क्या होगा, वो आपका हायर एनर्जी में जाएगा, वो आपका हायर एनर्जी में जाएगा, Yes, तो उसकी sir. ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है बच्चा, डन, यस या नो? बाकी बच्चे समझ में आ रहा है, क्रिश, सक्षम, Yes, sir. रानी, Sir. बाकी बच्चे? ओके चलिए, बहुत से ओके, ये हमने देख लिया। तो आप क्या, आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, बॉन्डिंग वाली की एनर्जी कम होगी और एंटीबॉडी ज्यादा एनर्जी होगी। आगे बढ़ते बच्चा, ओके, हाँ, ओके, आगे पढ़िए जरा बच्चा, आगे पढ़िए जरा फीचर्स के बारे में और पढ़िए। Electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by the molecular orbital. Molecular orbitals are filled according to the Ahbo principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule. ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, तो क्या हुआ बच्चों, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा करके। एंड आपने क्या बोल सकते हैं, जो आपका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, अबव, पॉली एंड रूल्स के बारे में, ये भी हमें पता वाला पार्ट है। अब देखो, आगे मैं आपको ये वाला पार्ट बताना भूल गया था, जो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था करके बच्चों। देखो, जो आपका एंटी बॉन्डिंग है, जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम क्या देखते हैं उसको स्टार से, हम उसको स्टार से करते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, सिग्मा स्टार 2s, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा उसका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सिग्मा स्टार 2pz, ये भी क्या होगा, ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर मैं आपको लिखता हूँ पाई स्टार 2py x लिखता हूँ या y, तो ये क्या होगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा। बॉन्डिंग वाला कैसे होगा बच्चों, वो होगा नॉर्मल, वो सिंपल वाला पार्ट होगा। तो सिग्मा 2s होगा, सिग्मा 2pz होगा, और ये आपका पाई 2px होगा। तो मतलब क्या, जो आपका विदाउट सर्किस होगा वो आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा, एनर्जी कम आएगी, एंटी बॉन्डिंग पे उस पर स्टार होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा आएगी। समझ गए Yes, बच्चा, sir. डन? So, ओके चल आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये भी पार्ट हमने देख लिया, ये वाला पार्ट भी हम देख लिया। ओके, अभी देखो, अभी पढ़ते हैं डिफरेंस के बारे में। ये जो डिफरेंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमपी पार्ट है, ये आपका एमपी है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, पढ़ना स्टार्ट करिए। orbital, molecular orbitals formed by the addition of atomic orbitals. एकता And in बेटा, एकता anti-bonding बेटा, आपका molecular आपका वॉइस orbitals, क्रैक हो रहा है, molecules कोई बात नहीं, मैं क्या are पढ़ formed by the आपका वॉइस subtraction of the atomic orbital. Yes, sir. ओके ओके, वेट करो बच्चा, वेट करो एकता बेटा, वेट करो। हाँ, आपका ना वॉइस और क्रैक हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो, हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, जो आपका, हाँ शिवम बेटा, कुछ पूछना बच्चा आपको, शिवम? हाँ सर। ओके चलो, कोई बात नहीं। ओके, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जो आपका बॉन्डिंग वो कैसा होगा बच्चों, वो कैसा बनेगा, बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। और कैसा होगा, हम उसको देखो, हम उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और जो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट कैसे बच्चों, वो बनेगा आपका सब्ट्रैक्शन से, बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट से बनेगा। अब देखो, इट इज फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब क्या, वो एडिशनल पार्ट होगा। और ये कैसा होगा, ये बनेगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पार्ट। तो ये आपको डिफरेंस आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, क्यों, ये क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से आता है क्वेश्चन। ओके बच्चा, अब देखो क्या लिखा है, इट हैज द लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑब्वियसली। तो अगर मैं बोलता हूँ ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, एक आपका डाउन बनेगा, एक आपका ऊपर बनेगा। मतलब क्या, ये आपका बीए में हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अब देखो,
एनर्जी कैसी है, जट आ गया लेस भाई, है, जट आ और गया, क्या है, जट। हायर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। ओके सर डेविल भी है, चलिए, डेविल वाइटी। ओके रिमूव करें। वही 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 मैं कर रहा हूँ। हाँ कर दिया मैंने, थैंक यू सो मच साहिल बेटा, थैंक यू सो मच। ओके आगे पढ़िए जरा बच्चा, आगे पढ़िए जरा। एकता बेटा प्लीज पढ़ सकते हो मेरे लिए आगे, अभी शायद आपकी आवाज आई अच्छे से। Formed by the constructive interference stabilized molecular orbital. Formed by the destructive interference destabilized molecular orbital. Bonding molecular orbitals have lower in energy as compared to atomic orbitals, and anti-bonding molecular orbitals have higher energy as compared to atomic orbitals. जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, बच्चों ये कैसा है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक है, क्या बचा, ये आपका बॉन्डिंग और ये आपका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा। ठीक है बच्चा, डन। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो अगेन बच्चा, ये जो पार्ट है ये भी आपका काफी मस्त वाला पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन एंड एंटीबॉन्ड में क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन। तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका आईएमपी पार्ट है, क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे थोड़ा गलती कर लेते हैं एग्जाम के टाइम पर। ओके अब क्या बोला है, जो आपका बॉन्डिंग कैसा होगा उसमें, या तो उसमें मे और मे नॉट हैव द नोडल प्लेन, उसमें कोई नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग की, तो वहां पे क्या हो बच्चों, वहां पे आपका ऑलवेज नोडल प्लेन, वहां पे आपका ऑलवेज नोड होगा या तो आपका नोडल प्लेन होगा। ओके फाइन चलो, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है, मुझे पता यही लग रहा है कि क्लास एंड होने वाली है, तो कुछ बाहर से मैसेज आ जा रहे हैं एंड आपका प्रॉपरली उसको मस्ती कर रहे हैं एंड क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं यार क्या मिलता है, एक तो पढ़ रहे बच्चे एंड देन टू आपका 1 घंटा पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है ना, एंड देन फिर भी ऐसा चीज होता है तो फिर क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं चाहता नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो, देखो सिंपल सी बात है यार, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नीट जेडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, नीट पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम के पढ़ रहे हैं, आपका ये बहुत मैटर करता है। तो मैं समझता हूँ जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो आपका ऐसे उनको लिंक सेंड कर देते हैं और लिंक से वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो हाँ रिमूव भी करना पड़ेगा, वो और कोई ऑप्शन तो नहीं है, रिमूव ब्लॉक भी करके रिमूव करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो यस अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे जो आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट है, देखो हम सब कैसे, हम सब बॉन्डिंग वाला पार्ट है, वो सब एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा बच्चों, हम उसको विदाउट स्टार से करते हैं और आपका एंटीबॉडी कैसे होता है, वो आपका विद स्टार हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई गेस ये पार्ट आपको सबको समझ में फर्स्ट आएगा, वाला राइट, पार्ट बॉन्डिंग क्या होता है रिपीट और कर आपका दो। कौन सा वाला, ये आपका जो इंटर न्यूक्लियर रीजन वाला पार्ट, उसकी बात कर रहे हो। अब देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ बॉन्ड, मान के जैसे बॉन्ड बन रहा है, ये आपका ये आया और ये आपका ऐसे बॉन्ड बना, अब क्या बना बच्चों, एक बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग कैसे ऐसा बनेगा, ये बॉन्डिंग बना तो क्या होगा, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बनेगा। अगर मान एंटीबॉडी कैसे बनता है, बाय द डिस्ट्रक्टिव, मान के ऐसा बन रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा मान कैसे बना होगा, तो माइनस जुड़ गया होगा। अब मान के ये ऐसा बन रहा होगा, ये ऐसे कमेंट किया और ये ऐसे कमेंट किया, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा, अब ये जो कम के ये आपका डिस्ट्रीब्यूट बनेगा, मतलब कि प्रॉपर सिमेट्री नहीं होगी, है ना, तो कैसे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब क्या बीच में रोल प्लेन आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज कम होगी। हम इसी का बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे आपका इंटर, जो लाइन पास होता है, इमेज लाइन पास होता है, हम उसी का बोलते हैं आपका इंटर न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। अभी समझ में आ सकता है बेटा, अभी आ रहा है प्रॉपरली, यस सर। सोनू मैं के दिने ओके ना। तिजो पढ़ाने का हमारा कुछ गांडू की तरह जे सही जरूर। ओए चुप करके बैठ। भाई क्या हो रहा है ये, साहिल
साहिल गाली बेटा मत क्या कर रहे हो निकालना। यार? भाई ये अपना क्लास का था क्या? गाली कैसे दे रहा है तू सर को? अच्छा कोई बात नहीं, ये मेरी बात सुनो। अरे बेफालतू गाली निकल रही। ओके, आवाज आई कि? मुझे तो आवाज ही नहीं आई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अपने क्लास का था क्या? नो सर। ये कहाँ से आया था यार? ये बता, मुझे पता नहीं चला। साहिल कर ठाकुर करके था, पता नहीं कहीं। पता नहीं भाई, मुझे तो आवाज नहीं आया, पता नहीं क्या क्या हुआ। सर ने पता है गुरु जी की इज्जत। ओके चल जान दो यार, ठीक है जान दो जान दो, कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं। एक अनिस्टिक से कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा यार, लगता है ज्वाइन होके लेफ्ट हो गया लगता है। हाँ अभी नहीं है शायद, अभी तो बच्चा नहीं है वो। कमाल है यार, जोरदार है इन लोग तो। चलो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में ये सब बात रहने दो, चैट बॉक्स में ये सब बात रहने दो, कोई बात नहीं। ओके फाइन, कोई इशू नहीं। अब देखो, ये दिख रहा है आपको ये डायग्राम अच्छे से आपको? यस। यस सर। अब देखो, अगर अब देखो अभी ना आपको फॉर्मूला ये करना पड़ेगा। कौन सा? ये आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट। क्या था फॉर्मूला बच्चों? सर फिर से आगे। हाँ इससे आ गया क्या? कटिंग तो तुझी है तुझसे मोटे जैक से लेगा। ओके इससे तो कर दिया मैंने। एक क्या था? गाली कैसे दे रहा है तू सर को? ओए नहीं मैंने रिमूव कर दिया भाई, रिमूव कर दिया मैंने, डोंट वरी। भाई कौन है भाई ये क्लास करने देगा कि नहीं करने देगा आज ये? हम्म, चलो ठीक है, कोई नहीं। स्टार्ट करता है गेम। पता नहीं यार क्या मोटे आसाल दो भाई मां कुछ मुराई नहीं जमती मोटे भाई। इसको भी रिमूव करना पड़ा। यार कितने सारे बना के बैठे हैं ये। हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको क्या? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो अभी एक आया था, पता एकदम तुरंत ब्लॉक किया मैंने उसको। यार कमाल है, मुझे लगता है। हाँ वही अलग अलग आईडी से आ रहे हैं, ये आपका अलग अलग आईडी से आ रहे हैं, राइट राइट। क्या करे क्या करे क्या ना करे, चलो कोई बात नहीं। अगेन हम बैक टू टॉपिक आते हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, देखो पता नहीं भाई, बहुत सारे जीमेल आईडी होगा, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हो चलिए फाइन। हाँ तो जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ, नहीं यार शो नहीं होती है क्या इनकी? नहीं यार इनका वो स्लो आईडी नहीं होता, स्टूडेंट आईडी नहीं होता। ये क्या करते हैं ये पता नहीं कैसे ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है, पर हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके अगेन बच्चों बॉन्डिंग वाली बात करते हैं। अगर मैं आपको लिखता हूँ आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, तो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 1 + 1 कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो ये कैसा होगा, ये आपको ये होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये भी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे करो बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो बॉन्डिंग कैसा है, इनिशियल बॉन्डिंग है तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर मैं इसका बॉन्ड फाइंड कैसे करूँ बच्चों? मैं ऐसा बोलूंगा दैट इज, कोई और है क्या? नहीं आई गेस नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो जो आपका बॉन्डिंग कैसे निकलेंगे बच्चों, आप ये बोलोगे हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करेंगे बच्चे? सिंपल है। अब देखो ये आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट है, तो बॉन्डिंग बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 माइनस 0, क्योंकि आपका एंटी बॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? 2/2 कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ओके सॉरी सॉरी 1 हाँ 1 आ गया, सॉरी सॉरी। तो क्या है आपका 1 आ जाएगा। देखो ऐसे ही होता है ना, तो क्या हुआ ना कि मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ तो 0 आ गया मेरे माइंड में। कोई कोई बात नहीं। अब देखो अगर आपको कोई पूछते हैं, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं
जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है, क्या वो फ्रैक्शन या जीरो हो सकता है? तो आपको बोलो यस, वो हो सकता है। जीरो भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, और आपका एक इंटीजर भी होता है। मतलब क्या ऐसा होगा, या तो जीरो होगा, या तो 0.5 होगा, या तो 1.5 होगा, या तो 2.5 होगा। आपका इसी नंबर क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर चलता रहेगा। ठीक है बच्चा, ओके, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। आई गेस मैं समझता हूँ ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये यहाँ ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये वाला पार्ट खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये आपका जीरेड और अनजीरेड, इसे क्या होता है आपका जीरेड और अनजीरेड बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जीरेड क्या होता है और अनजीरेड क्या होता है, ध्यान समझना। देखो ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल आता है, एक डी आता है और एक एफ आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एस क्या क्या होता है। आपको भी है बाबा श्री? कॉल करें इस नंबर पर 0112553 2553। अरे भाई भाई क्या बात है यार, ये बंदे का आवाज सुनाई दिया। ये एक्चुअली मस्ती कर रहे हैं काफी ज्यादा, पता नहीं क्यों। सर और हर्षिता लेफ्ट हो गया। वही, हाँ ये हो गया, ठीक है ना। आज आज पता मुझे क्या लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि हमारी कॉमेडी क्लास हो रही है ठीक है ना, पता नहीं क्यों। लेकिन हम ये विश करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि देखो अगर बार बार ऐसा हो तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो हमें ट्राई करेंगे कि बार बार नहीं होना चाहिए। 25 ये वाला मस्त था। ओके चलिए ठीक है। हाँ, जो आपका एस वाला पार्ट है कैसा होता है, ये आपका जीरो होता है। और सर आप, पर आप इतने खुश, हाँ गलत है तो क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में है ना, देखो सिंपल सी लाइफ में है ना, दो टाइप के लोग आपके पास हमेशा आएंगे, एक आपको जो खुश करेंगे, एक आपको रुलाएंगे। तो सिंपल सी बात है, लाइफ में है ना, हंसना ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू रोना। अगर आप बुरे इंसान के बारे में सोचते रहोगे तो आप खुद निगेटिव बन जाओगे, तो वो तो बनना नहीं है। आपको हमेशा खुश रहना। क्यों, देखो अभी ये मान के चलो 7-8 बच्चे आए मस्ती करने, ठीक है, मस्ती करने के लिए आए। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कौन ज्यादा मेजोरिटी में है, 30 बच्चे ज्यादा मेजोरिटी में है। तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं हंस सकता हूँ कि नहीं हंस सकता मैं। सिंपल, हमें लाइफ को इतना वो नहीं लेके चलना कि यार क्या हो जाए क्या नहीं हो जाएगा, हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। यस एकदम से रानी रानी एकदम से बोला। देखो ज्यादा हो जाए तो ऑलवेज मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यस अभी मैं जहाँ समझता हूँ कि हमारे ग्रुप में जो बच्चे लोग ने क्या होगा उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा, है ना, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। तो आई गेस ये एक रीजन हो सकता है। बाकी जो आपका छुट्टी होगा ना, तो वहां पे भी आपका जो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा मीटिंग बात करेंगे, तो आपका इसको भी हम सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, आई गेस फ्यूचर में से कभी होने नहीं वाला, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा फिर बात। ओके, हम थे आपका जेड और अनजेड की बात, हम क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ऐसा आपका जेड होता है, पी आपका अनजेड होता है, और डी आपका जेड होता है, और एफ वी आपका अनजेड होता है। अब ये जेड मतलब होता क्या बच्चों, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ऑन मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द साइन साई स्टार। अब मान के चलो ये वाला पार्ट है, अब मान के चलो ऐसे में लिखा, ये मैंने एक ऑर्बिटल बनाया है, यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल बनाया। अब देखो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये कैसा है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है। अब क्या हो रहा है देखो बच्चों, अब ये पॉजिटिव है, अब मैं करता हूँ इन ये सेंटर मेरा पार्ट है, और सेंटर से ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ। अब क्या हुआ, ऊपर वाला साइन है, नीचे वाला साइन है। अंजला, अंजला, अंजलि भाई ये तो ज्यादा हो गया, किंग पता नहीं कौन था, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया गेम। चलो फाइन, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ना, तो क्या बोलोगे, एक ऊपर पॉजिटिव साइन है नीचे नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अनजेड। अब जो आपका जब मैं बात करता हूँ एस ऑर्बिटल बात करता हूँ, ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो कैसा होगा, ये आपका जीरो। आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए, ये कैसा होगा, ये आपका ऑलवेज सेम साइन होगा उसके अंदर। इतना पार्ट समझ गया बच्चा, जीरो और अनजेड के अंदर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, इन द इज द सेम साइन, इसमें सेम साइन होगा, और इज नॉट कम इट डजंट कम सेम, उसे हम क्या जेड बोलेंगे। अब देखो और एक बात बच्चों, जैसे अभी मान के चलो कोई बंदा ऐसा है, ठीक है ना, तो आप भी ना तुरंत रिएक्शन चालू कर दो, भाई क्या हो रहा है ऐसा, तो फिर थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन सब नहीं है, तो एक दो है ना, बेसिकली बॉयज ही करना ज्यादा सही रहेगा। ओके, ये बॉयज थोड़ा सा
क्योंकि बॉयज से आ रहे हैं, मुझे पता है जितने भी ऐसे बॉयज से आ रहे हैं, तो मैन टू मैन है कि ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो जीरेड एंड अनजीरेड मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो जीरेड ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों, एक सिग्मा होगा और एक का पाई स्टार होगा। और अनजीरेड क्या होगा बच्चों, ये आपका सिग्मा स्टार होगा और आपका पाई, ये क्या होगा, ये आपका अनजीरेड होगा। अगेन बोलूंगा बच्चों, ये है ना, आप है ना इसको खाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, यहां से कभी आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आया पार्ट है। ओके डन, आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों। अब आगे वाला जो पार्ट है वो आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब देखो ये पार्ट, अब क्या बोला आपका, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब क्या, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा, आपका 40 से ज्यादा नंबर है, जैसे मान के चलिए ऐसे में लिखा B2 लिखा, N2 लिखा, O2 लिखा, है ना। अब देखो इसमें कितना बच्चा, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्यों, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 5 होगा, 10 हो गया। इसमें कितना बच्चों, 7 + 7 कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें तो इसमें आपका ऑक्सीजन में आपका 16, इसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको जो ये देखो, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, 14 से बड़ा होगा, तो क्या होगा, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो इसका फॉलो कैसे मैं बताता हूँ। पहले आता है आपका सिग्मा, पहले आपका आता है सिग्मा 1s, ये आपका पहला ऑर्बिटल होगा। फिर इसके हाई एनर्जी कहाँ पे आएगा, फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s। ठीक है बच्चों, फिर क्या बच्चों आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा 2s। ठीक है ना, फिर क्या बच्चों आएगा, फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2s, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s आएगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो अब क्या है बच्चा, अब आएगा यहाँ पे आपका सिग्मा 2p z, यहाँ पे सिग्मा 2p z आएगा। फिर क्या है बच्चों आएगा, यहाँ पे आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। भाई कि बार बार कैसा आ जा रहा है ये, चलो भाई ब्लॉक किया। ओके, अब देखो ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा पहले आ रहा है करके, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, फिर आगे आपका ग्रेटर देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। लास्ट में क्या बच्चों, लास्ट में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका क्या होगा, अगर आपका 14 से ज्यादा सिस्टम होगा तो। इतना पार्ट समझिए बच्चा, 14 से ज्यादा का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका ये पार्ट पहले आएगा और ये पार्ट ज्यादा है, ये पार्ट पहले आएगा। ठीक है बच्चा, डन ये पार्ट। Yes, sir. अब देखो अगर मैं बोलता हूँ आपका 14 हो या 14 से कम है, अगर आपका 14 हो या 14, तो क्या होगा, देखो ये पूरा पार्ट सेव होगा, कहाँ चेंज होगा बच्चों, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ऐसा होगा। देखो पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा पाई 2px आएगा इक्वल टू पाई 2py आएगा। उसके क्या बच्चों, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका सिग्मा 2pz आएगा। तो क्या होगा, ये आपका 14 और लेस देन 14, तो आपका ये चेंज होगा, आपको खाली ये वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी पूरा सेम होगा। 14 मतलब क्या, 15 16 17 18, इसमें क्या होगा, आपको ऐसा फिल करना है, सिग्मा 2p से पहले आएगा और 14 से क्या 14 होगा, इससे कब, तो उसमें आपका सिग्मा 2p बाद में आएगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. ओके ओके, इतना समझ में आ रहा है, सुशील साहिल बाकी बच्चे, सिमरन, सॉरी सिमरन कहाँ, आदि अंशिका एकता केशव कोणार्क आ रहा है अच्छे से बच्चा, रानी ओके रिपीट कर दो, चलो ओके अभी रिपीट में आप करो। देखो सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया होगा, जैसे मान के चलो आपको दिया ये वाला दिया होगा NO, आपको नहीं दिया होगा, आपको ये बोलना है, आपको इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना है। तो क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना, आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7 है, प्लस ऑक्सीजन कितने बच्चों, इसमें 8 है, कितना हो गया 15, क्या हो गया 15 आ गया। तो अगर आप देखो, अगर आपका 15 इलेक्ट्रॉन स्पेस है,
तो आपको ना आपको ये फॉलो करना है, आपको ना ये वाला फॉलो करना है जो मैं लिखा आपको भी। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा है? Yes, sir. यार कौन आ गया अभी? ये अपना बच्चा है क्या बच्चा? ये जो भी आए हैं, किसी को पता है? ओके, चलो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, सारे बच्चे प्लीज ध्यान समझना, कोई भी एग्जाम प्रॉपर कीजिए। अब देखो, मान के चलो अगर आपका 15, 16 या उसकी ग्रेटर, अगर आपका इलेक्ट्रोस्पेस, आपको आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। अब देखो मैं करता हूं आपका ऑक्सीजन का, और मैं आपका ऑक्सीजन बना रहा हूँ। तो बच्चा ये बताओ, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, कितना होगा? इसमें आपका सिस्टम ना, यहाँ पे आपका 16 इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं बच्चा? यस या नो? होगा? Yes, sir. अब देखो, देखो ये पार्ट कैसा, देखो ये जो ये पार्ट, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिट, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चा? अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करो बच्चों, कैसे करेंगे? देखो ऑक्सीजन है ना, कैसा होता है बच्चों? 1s2, 2s2, 2p4 होगा। अब देखो कैसे फिल कर दोगे, फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, डन। हमने एक साइड कर दिया, फिर क्या होगा, दूसरा साइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, होगा बच्चा? यस या नो? हो गया? Yes, sir. ओके, अब देखो आप क्या करोगे बच्चों, अब काफी सिंपल है। अब ये ना आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन है। फिल करो बच्चों, देखो फिल करो कैसे करें, देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, तो क्या होगा बच्चों? 11 12 13 14, 14 आ गया, 15 16, है ना बच्चा? ये हुआ बच्चों। तो मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करता हूँ। किस फाइंड करो बच्चों, ध्यान दो, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब देखो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 2, ये 4 6 7 8 9 10, तो क्या बॉन्डिंग आपका 10, बॉन्डिंग आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो बच्चों, एंटी बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों? ये 2, ये 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे एंटीबॉडी आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटीबॉडी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। किसके बच्चों? हाफ, कितना बच्चों? 6 में 4 कितना? 4 आएगा, 4 बटे कितना? 2 आ गया। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्सीजन में आपका कैसा होगा, वहां पे आपका डबल, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। इतना पार्ट समझ गया बच्चा? डन? यस या Yes, नो? sir. ओके, अब देखो आपको ये पूछेंगे, क्या ये आपका पैरामेट है या आपका डायमेट है बच्चों? तो कैसे सर करें एक बच्चों? बार फिर से समझा दो। हाँ सब बता, डोंट वरी बताओ, ठीक है ना? अब देखो 10 में 6 क्या हो गया, अब लेटर फिल कर दिया, तो यहाँ पर अब देखो, अब इस मॉलिक्यूल पे कितना है, यहाँ पे आपका 2 आपका अनपेल्ट्रॉन्स है। कैसे लिखे बोलो, कैसे लिखेंगे? हम इससे बोलेंगे आपका पैरा, ये किस होगा, ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक, ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक। ओके बच्चा, ये आपका पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। सिंपल सी बात है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आपको ऑर्डर वाइज। देखो बच्चों वापस बता रहा हूँ, जो आपका देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट, ये दिख रहा है आपको सबको, ये पार्ट दिख रहा है Yes, sir. बच्चों? ओके, यहाँ पे देखो Yes, sir. जी बच्चों, Yes, sir. ओके ओके, और कोई है क्या? चलो और कोई नहीं, फाइन। अब देखो बच्चों, ये हमने कर लिया। ओके, अब देखो ये कैसा, ये आप होगा आपका, ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। अब देखो मान के जो कितना आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, अपने आपको 18, आपको है ना 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आपको बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है बच्चों, ठीक है बच्चा? तो कैसे करेंगे बच्चों, काफी सिंपल है। अब देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वो बच्चा तुमने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे 18 लीटर फिल कर दिया। अब देखो क्या बॉन्ड हुआ माँ के लौड़े सड़क की किया कर रहा तू माई जो है। भाई कौन है यार ये साला, अरे यार सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, पता नहीं चल रहा क्यों क्लास को डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। ओके फाइन। अब देखो बच्चों यहाँ पे 18 लीटर आ गया बच्चों, अब कैसे करेंगे देखो, सिंपल सी बात है, काउंट करो बच्चों, हाफ। अब देखो मंडी से ही लगता है, पता नहीं होगा मुझे पता नहीं। अब देखो अब है ना यहाँ पे बॉन्ड लीटर काउंट करो बच्चों, कैसे करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, ये भी बॉन्डिंग में, और ये बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, तो क्या होगा बच्चों 10 आ गए, 10 आपके बॉन्डिंग में होगा, माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट करो बच्चों, तो क्या होगा, ये एंटी बॉन्डिंग स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी और ये भी, कितना बच्चों 4 है, 4 मतलब क्या 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या होगा 2/2 मतलब क्या 1। तो आप ये बोलोगे जिसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड क्या होगा, उसका बॉन्ड उसका 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। समझिए बच्चा इतना पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो अभी हम देखते हैं आपका इस वाला पार्ट, अगर आपका 14 होगा या 14 से कम होगा तो कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो देखो 14 ज्यादा क्या था बच्चों, देखो वहां आपका 2 पे से क्या था पहले था, अब ये बाद में आ जाएगा। देखो जो आपका 14 से ज्यादा था, 14 से उसमें क्या था बच्चों, उसमें ऐसा था, उसमें आपका सिग्मा 2p z पहले आता था और आपका पाई बाद में आएगा, बाद में आता ऐसा आता था, पाई 2p x था और यहाँ पे आपका पाई 2p y था, ऐसा ये आपका 14 से ज्यादा वाला पार्ट। तो 14 से कम कैसा बच्चों, यहाँ पे ऐसा आएगा, 14 से कम आपका ऐसा आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए इतना बच्चों, डन। सर ऐसा क्यों होता है? देखो ये की होता है, इससे कोई रीजन में आपको प्रॉपर्ली है, इसका रीजन है प्रॉपर्ली, देखो लेकिन जो आपका रीजन है वो काफी एडवांस वाला पार्ट है, हम उससे हमको उसके लिए ना आपका क्या बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज थ्योरी पढ़ना, जो आपका हायर एडवांस वाला पार्ट है, तो जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी आपको खाली इतना पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है डन। Yes, sir. ओके तो ये देखो ये पार्ट है ना आपका फ्यूचर के लिए ध्यान रखो। अब देखो मान के चुके आपका अभी आपको यहाँ पे 40 आपको यहाँ पे 40 फिल करना है, चलो अब देखो बच्चों आप क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे ये देखो जो आपका जो आप 40 लीटर कैसे फिल करोगे बच्चों, ऐसे फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपने 40 फिल कर दिए, कैसे हो बच्चों, हाफ बॉन्डिंग, देखो मैंने यहाँ पे 14 फिल कर दिया, कैसे हो बच्चों, सिंपल देखो कैसे होगा, यहाँ पे 2 आगे, यहाँ पे 4 6 8 10, तो आपको 10 आपके बॉन्डिंग में, 10 आपके बॉन्डिंग में। अब देखो एंटी बॉन्डिंग काउंट करो बच्चों, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है और ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है बच्चा। अब देखो कैसे बच्चों 4 बच्चा, हाफ फिर मैं कितना 6 आएगा, 3 में, तो क्या आप क्या बोलोगे, जिसका भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा उसमें आपका ट्रिपल कैसा होगा, आपका वहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और अब ये मुझे बताओ क्या इसमें, तो क्या इसमें बच्चों कोई भी आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, नहीं है, तो कैसा होगा, ये आपका होगा ये कैसा होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेट, ये आपका डायमैग्नेटिक पार्ट होगा। डन बच्चा, इतना पार्ट समझ गए, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा देख बेसिकली मुझे ना आपको क्या पता था, मुझे आपको है ना सर साइड में फिल नहीं कर, हाँ साइड में भी होगा, हाँ बच्चा साइड में भी होगा, देखो ये नाइट्रोजन पार्ट है ना, तो नाइट्रोजन कैसे फिल करते, ऐसे फिल करते हो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा एकदम ऐसा भी होगा बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी फिल होगा, तो मैं आपको खाली बीच वाला बता था
जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहा था, बाकी सब नहीं। अब देखो बच्चा, इसका मुझे शॉर्टकट भी बताना था कि आपका टाइम नहीं मिलता मुझे पता नहीं क्यों। अब देखो दिख रहा है बच्चों, ये भी देखो, ये मैंने आपको पहले बना दिया है। कौन सा? ये आपका C2 मतलब कि आपका कार्बन का है। तो 6 पे 6 आपका यहाँ पे आपका बायोलेटर फिल किया हमने। ये भी आपका इजी आ जाएगा। करवा दिया ऑलरेडी आपको। ये देखो, ये आपका है, ये आपका ओजोन का, ये आपका ऑक्सीजन का है, ये आपका ऑक्सीजन पार्ट है। तो ये आपको दिखा दिया। तो प्लीज आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि ना थोड़ा डिस्टेंस आपको मैं शॉर्टकट नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, कल हमारा क्लास हो ना बच्चों, है ना? कल हमारा क्लास है ना, है कि नहीं बच्चा? कल हमारा क्लास होगा कि नहीं होगा? एकता, मोहित, सक्षम, मेरी आवाज आ रही है? सुशील, सरिता, अरे बोलो यार, यस सर। है ना? यस सर। तो कल आपका ये जो इसका ट्रिक है हम इसको देख लेंगे, और आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन हम वो भी कर लेंगे। अब देखो, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस करना। कैसे बच्चों? देखो, ये आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, कितना आएगा बच्चों? ये कैसा होगा? ये देखो, ये आपका क्या होगा? ये 6 है और ये आपका 8 है, 14 आएगा, है ना? तो ये आपका ऐसा वाला पार्ट है। इसको देखो बच्चों, ये कैसा है? देखो ये ऐसा है, देखो ये वाला पार्ट ऐसा है। ये भी ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना, किसमें कौन सा बनाना है। और देखो बच्चों, ये देखो, ये आपका किसका है? NO वाला पार्ट है। कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे आपका 15 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बच्चों, यहाँ पे देखो सेम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, सेम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखेगा वाला पार्ट सबको अच्छे से। ओके, तो ये बच्चों हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो गया, मुझे थोड़ा कंप्लेन भी करना पड़ेगा सर को, कैसे सा इशू हो रहा था करके। एंड यस, बाकी कल क्या करेंगे? कल आपका JW का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चा, डन? ओके, यस सर। चलो फाइन। तो यस बच्चों, यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, एंड जो डिस्टर्बेंस है उसको भी आपने अवॉइड किया। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चा।